शर्मा परिवार के सभी लोग घर में डिनर टेबल पर खाना खा रहे थे। सुलोचना, राकेश, नैना, अमित, मानसी और बड़े पापा शांति से बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। ब्रेकिंग न्यूज। राकेश शर्मा की फूड टैंक कंपनी पर स्वास्थ्य मानकों की अनदेखी के आरोप और उनके शेयर्स में भी 30% की गिरावट आई। FSSAI ने कंपनी को नोटिस भेजा है। ए राम राम, ये क्या बवंडर आ गया मेरे बूढ़े कानों पर। क्या सुन लिया मैंने? ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई अंदर का आदमी है जिसने गद्दारी की है। मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर उसने मुझे फंसाया है। हाय हाय, अब मैं किटी क्लब की औरतों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी तो नाक कट जाएगी। अब मैं सर उठाकर कैसे चलूंगी? सभी की नजरें धीरे धीरे मानसी की ओर मुड़ती है, जो नई बहू थी और सिर्फ 3 महीने पहले ही इस घर में आई थी। वाह भाभी वाह, क्या टाइमिंग है तुम्हारी आने की। शनिवार को नई बहू आई और मंगलवार को बिजनेस डूब गया। वो क्या कहते हैं ना, नई चिड़िया पुराने खेत चुगने लगी। सच में आप अशुभ साइन से कम नहीं हो। मैंने क्या किया? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो ये बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक साधारण मिट्टी के घर की रसोई में मानसी अपनी दादी के साथ है। दादी के सफेद बाल और उनकी झुर्रियों वाला चेहरा ज्ञान और अनुभव का प्रतीक है। वो जड़ी बूटियों से भरे लकड़ी के पुराने डिब्बे से विभिन्न जड़ी बूटियां निकालकर दिखा रही है। देख बेटी, ये तुलसी सिर्फ पूजा के लिए नहीं होती। इसमें अद्भुत औषधीय गुण हैं, जिससे ना सिर्फ तन बल्कि मन भी स्वस्थ रहता है। हमारे पुरखों का ये ज्ञान लाखों डॉक्टरी दवाइयों से ज्यादा कीमती है। बेटी याद रखना, जब दुनिया की सारी दवाइयाँ फेल हो जाए ना, तब ये प्रकृति का वरदान काम आएगा। दादी, आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? आज के जमाने में तो लोग इन्हें अंधविश्वास कहते हैं। मेरे कॉलेज के दोस्त तो इन सब चीजों को मजाक उड़ाते हैं। अरे मेरी राजकुमारी, दुनिया के सारे डिग्री विग्री से ज्यादा कीमती है तेरा ये देसी ज्ञान। देख, ये आधुनिक लोग ही हैं जो अपनी जड़ों को भूलकर बाहरी चकाचौंध में खो गए हैं। याद रखना, जब दुनिया की सारी डिग्रियां धरी की धरी रह जाएंगी, तब ये नुस्खे लोगों को जिंदा रखेंगे। अंग्रेज चले गए बेटी, पर ये अंग्रेजियत छोड़ गए हैं। अचानक ये सीन बदलता है। इस सीन में एम्बियंस वाले कॉफी शॉप में मानसी और राकेश बैठे हैं। राकेश वेस्टर्न ड्रेस में है, जो स्मार्ट और उसको सफल दिखाता है। मानसी सिंपल लेकिन सुंदर सलवार कमीज में है। मानसी, सच में तुम्हारा बनाया हुआ खाना सच में लाजवाब है, एकदम मेरी माँ के हाथ के स्वाद जैसा। मुंबई में ना तुम्हारे हाथ का जो खा लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ का हाथ का बना हुआ खा रहा हूँ। ये सब मेरी दादी के नुस्खे हैं। वो कहती थी रसोई में प्यार डालो, बाकी मसाले अपने आप ठीक हो जाएंगे। मैं तो बस वही करती हूँ। सच कहूँ मानसी, तुम्हारे हाथ का खाना ना बहुत ही अच्छा होता है, लाजवाब होता है। पेट भर जाए लेकिन मन कभी ना भरे। तुम्हारी सादगी और तुम्हारा स्वभाव किसी को भी कमजोर कर दे। तुम्हारी सादगी और तुम्हारा ये स्वभाव किसी को भी तुम्हारा फैन बना दे। मानसी मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए हाँ करती है। अगला दृश्य शादी का है। शहनाई बज रही है। फूलों में सजा मंडप, गहनों से लदी मानसी, अपनी किस्मत पर नाज करती हुई सुलोचना। शर्मा परिवार के विशाल घर के फाटक पर दुल्हा दुल्हन का स्वागत हो रहा है। जी मानसी नर्वस होकर अपने नए घर में प्रवेश करती है। उसकी आंखों में उम्मीद और भय दोनों झलकते हैं। हे राम, इतनी साधारण लड़की, राकेश ने इसे चुना है। ये तो बिल्कुल देहाती लग रही है। मैंने तो सोचा था किसी अंग्रेजी बोलने वाली लड़की को लेकर आएगा। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। कैसी देहाती से शादी कर आ गया। हे भगवान, कलयुग है कलयुग। बच्चों की पसंद पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। अरे बाप रे, ये क्या मिट्टी का मोल ले आए हो भैया। इनके हाथों में तो मेहंदी भी ऐसी लग रही है जैसे किसी मुर्गी ने पैर घिसे हो। इतना बेसिक, मैं तो डेड हो जाऊंगी। राकेश मानसी का हाथ थामे उसे अपने परिवार से मिलाता है। मानसी की आंखों में आशा की किरण टिमटिमाती है। माँ, पापा, ये मानसी है। और मानसी, ये है मेरी माँ और ये है मेरे पापा और ये नैना और ये मेरा भाई अमित। स्वागत है बेटी आपका हमारे घर में।
खुश रहो, आबाद रहो, घर को रोशन करो, हमारे कुल को, हमारे वंश को, हमारे नाम को बहुत ऊपर तक ले जाओ, ऊंचा करो। अच्छा है। चलो अंदर आओ, कल से रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी। एक हफ्ते बाद मानसी अपने कमरे में पुरानी साड़ियाँ और यादगार चीजें संभाल कर रख रही थी। ये वो कपड़े हैं जो उसकी माँ ने अपने हाथ से बुने थे। नैना अचानक से उसके कमरे में घुस जाती है बिना दरवाजा खटखटाए। ओ माय गॉड, ये क्या? तुम अभी भी इन पुराने चिथड़ों को रखती हो? ये देहाती सामान, ये तो हमारी नौकरानियां भी नहीं पहनेंगी। इतना बेसिक स्टफ इस घर में, नो वे। ये केवल कपड़े नहीं है नाना जी, ये मेरी माँ ने अपने हाथों से बुने हैं। जब मैं छोटी थी ना, तब उन्होंने बनाया था मेरे लिए। उनका इसमें प्यार और आशीर्वाद दोनों है। वाह, क्या भावुक कहानी है। मुझे रुलाने का इरादा है क्या? जिसके पास पैसा उसी के पास क्लास, और तुम्हारे पास दोनों में से कुछ भी नहीं। तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे लेसन लेने पड़ेंगे, फैशन, एंटीकेट और स्टाइल के, वरना हमारी फैमिली को ना शर्मिंदगी महसूस होगी। मानसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप अपमान सहती है। अमित वहाँ पर आ जाता है। दरवाजे पर खड़ा वो सब कुछ देख रहा था। क्या हो रहा है नैना? तुम फिर से शुरू हो गई? हर वक्त तुम ड्रामा करती रहती हो, कभी शांत भी हो जाया करो। मैं तो इनका भला ही चाहती हूँ। आपके भाई की बीवी है, हमारे घर का प्रतिनिधित्व करती है। बस भाभी को थोड़ा फैशन सेंस सिखा रही थी। बस करो नैना, बस करो। और घर में तनाव इतना अच्छा भी नहीं है। और भाभी, इसकी बातों का बुरा मत माना करो, ये तो कुछ भी बोलती रहती है। राकेश अपने ऑफिस में परेशान बैठा है। डेस्क पर कागजों का अंबार है। स्क्रीन पर गिरते शेयर मार्केट का ग्राफ और उसका फोन बजता है। हाँ बोलिए, क्या ये नहीं हो सकता? हमारे प्रोडक्ट्स में कोई कमी नहीं हो सकती। हाँ, आप जांच करवा सकते हैं। हाँ, हम जांच करवाएंगे। आप प्लीज हमें 2 दिन का समय दीजिए। शाम को राकेश तनावग्रस्त चेहरे के साथ घर पहुंचता है और परिवार के साथ बैठक करता है। उसकी आंख के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे हैं। हमारी कंपनी को बर्बाद करने की ये चाल है। हमारे दुश्मन बहुत हो चुके हैं और वो सब हमें बर्बाद करना चाहते हैं। और हमारे प्रोडक्ट्स में, कुछ चीजों में उन्होंने पता नहीं क्या मिला दिया, जिसको लेकर कैंपेन चला रहे हैं। और हमारे सारे प्रोडक्ट्स हटवा दिए मार्केट से। हमारी कंपनी में पैसे लगाने वाले लोगों ने भी अब पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया है। ऐसा चलता रहा तो मेरी कंपनी डूब जाएगी। क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब हमारे घर में तब से हो रहा है जब से मनूस हमारे घर में आई है। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में मेरा बेटा इसे उठा लाया। जब से घर में आई है, घर का बंटा धार कर रखा है। माँ जी, मेरे आने का इससे क्या संबंध? मैं तो घर की चौखट से बाहर भी नहीं निकली। चुप, एकदम चुप रह तू। पता नहीं तेरे बोलने से अब क्या अशुभ हो जाए। हे माता रानी, बहू दी तो ऐसी दी, कितनी अशुभ है ये। अरे ये क्या बकवास है? कोई किसी को दोष नहीं देगा। जो आज परेशानी है वो कल नहीं रहेगी। धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। मानसी अपने कमरे में जाकर रोती है। उसे अपनी दादी की याद आती है। क्या हुआ बेटी? रोटी बनाने में परेशानी हो रही है। देख बेटी, जिंदगी भी ऐसे ही धीरे धीरे बेलनी होती है, प्यार से। अगर जल्दबाजी करोगी ना तो आटा चिपक जाएगा। धैर्य रखोगी तो गोल गोल रोटियां बनेंगी। पर दादी, वो लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। मैं कितनी भी कोशिश करूं, उन्हें लगता है मैं उनके लायक नहीं हूँ। देख बेटी, अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजियत छोड़ गए। कुछ लोग अपनी जड़ों से कट गए हैं, उन्हें वापस जोड़ने में वक्त लगेगा। तू अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। तेरा ज्ञान ही तेरी ताकत है, धैर्य है। एक दिन तेरा हुनर सबको नजर आएगा। अगली रसोई में मानसी खाना बना रही थी। वो पारंपरिक तरीके से मसाले कूट रही थी। नैना वहाँ पर आती है और चीज पर नजर डालती है। क्या कर रही हो? इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? माइक्रोवेव का इस्तेमाल करो। रेडीमेड मसाले हैं, इंस्टेंट फूड है। ये क्या पुराने जमाने के तरीके अपना रही हो? सिलेंडर जलाकर और धुआं उड़ाकर क्या दिखाना चाहती हो? अरे बाप रे, इनकी रसोई में तो मसालों का नामो निशान भी नहीं है। सब पैकेट में बंद। खाना बनाना यहाँ फैशन नहीं, मजबूरी है। देखो उसे, ये तो बिल्कुल देहाती टाइप है। सच में कैसे कैसे लोग आ जाते हैं हमारे खानदान में। पता नहीं राकेश भैया को क्या ही हो गया था शादी के वक्त, जो इसको पसंद कर लिया। उस शाम राकेश बहुत परेशान घर आता है। उसके चेहरे पर
वो हार की छाप साफ दिखती है। हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसी हालत हो चुकी है, पता नहीं आगे क्या ही होगा। हमने कई कंपनियों में बात की है और कुछ लोग हमारे प्रोडक्ट्स को देखने के लिए कल हमारे घर आ रहे हैं और वो हमारे प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे। अगर उन्हें सही लगा तो वो हमें मौका देंगे। बस ये मीटिंग हमारे घर पे अच्छे से हो जाए, उसके बाद सब कुछ सही हो सकता है। नैना बेटा, तुम खाना अपने हिसाब से बनाना, और वैसे भी तुम तो उन्हें खुश कर ही लोगी। और हम तो जानते ही हैं तुम कॉन्टिनेंटल बहुत अच्छा बनाओगी। वैसे भी तुम्हारे पास फ्रेंच कुकिंग की डिग्री है, तो वो भी आज काम आ जाएगी। हाँ माँ जी, मैं अपनी फ्रेंच शेफ की ट्रेनिंग दिखाऊंगी। मेरे हस्बैंड के दोस्त का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से स्पेशल सॉस भी मंगवा लूंगी। सब लोग दंग रह जाएंगे। अगले दिन इन्वेस्टर ग्रुप शर्मा परिवार के घर पहुंचते हैं। सभी सजे धजे उनका स्वागत करते हैं। मानसी ने भी अच्छी साड़ी पहनी हुई है, पर वो अपने आप को एक किनारे रखती है। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। अम्मा, मेहमान आ गए। धन्यवाद। हम आपकी कंपनी में रुचि रखते हैं, पर हमें चिंताएं हैं। आजकल की मार्केट में हमें ध्यान रखना होता है। हम केवल स्वस्थ और प्राकृतिक उत्पादों में निवेश करते हैं। जी, लंच तैयार हो चुका है, तो आप सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और लंच करने की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप हमारे अतिथि हैं और हमारे लिए अतिथि देवो भव है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। नैना विशेष कॉन्टिनेंटल डिशेस बनाकर लाती है, फर्म सॉस और अजीब सा कॉम्बिनेशन वाली कई सारी डिशेस। खाना खाते समय एक निवेशक को खांसी आने लगती है। मुझे माफ करें, मुझे एलर्जी है। क्या इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है? नहीं, ये सब मैंने तो बस ये स्पेशल मसाले हैं, ऑर्गेनिक। हमने सोचा था कि हम यहाँ पारंपरिक भारतीय खाना खाएंगे। सच कहूँ तो थोड़ी निराशा हुई। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। राकेश परेशानी से अपनी पत्नी की ओर देखता है। मानसी किचन में अपनी दादी के शब्द याद करती है। तेरा ज्ञान ही तेरी ताकत है बेटी। किसी भी मुश्किल से निकलने की राह सिर्फ तेरे अंदर है। जब सारे रास्ते बंद लगे तब अपनी जड़ों की ओर वापस लौटना। मानसी आत्मविश्वास से भरकर आगे आती है और एक नया दृढ़ संकल्प उसकी आंखों में झलकता है। क्या मैं आपको कुछ दिखा सकती हूँ? मेरी दादी के पारंपरिक नुस्खे, जो पूरी तरह नेचुरल और हेल्दी है। हमारे देश की सदियों पुरानी विरासत है ये। मानसी, अभी नहीं, बाद में करना जो करना है तुम्हें। बिजनेस की बात है, तुम नहीं समझोगी। राकेश, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। इन्हें बोलने दीजिए मिस्टर शर्मा, मुझे इनकी बात सुनना अच्छा लगेगा। मानसी किचन में जाकर कुछ डिशेस तैयार करती है और उसके हाथ तेजी से चलते हैं। आंखों में चमक है, जड़ी बूटियों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। कुछ देर में वो सभी को परोसती है। ये हल्दी, तुलसी और कई औषधि जड़ी बूटियों से युक्त हर्बल चाय है, और ये आयुर्वेदिक व्यंजन है जो न केवल स्वादिष्ट बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। मेरी दादी कहती थी, जो खाना औषधि न बने वो खाना नहीं, जहर है। निवेशक खाना खाकर चौंक जाती है और उनके चेहरे पर प्रसन्नता झलकती है। ये तो अद्भुत है। इतना स्वादिष्ट और ताजगी भरा प्राकृतिक स्वाद। ये तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बदल सकते हैं। क्या आप बता सकती हैं कि इसमें क्या क्या है? ये मेरी दादी के पारंपरिक नुस्खे हैं। हर एक मसाले का अपना औषधीय गुण है। सभी सामग्री प्राकृतिक और ऑर्गेनिक है। यहाँ तक कि बर्तन भी मिट्टी के हैं, जिससे खाने का स्वाद बढ़ता है। मिस्टर शर्मा, क्या आपकी कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट बना सकती है? ये तो पूरी तरह से नेचुरल फूड लाइन हो सकती है। आज के टाइम में इन सब चीजों की मार्केट में बहुत डिमांड होंगी। हाँ मैम, हम ये कर सकते हैं। मेरी पत्नी को सब आता है। बैठक के बाद निवेशक उत्साहित होकर पहुंच जाते हैं। उनके चेहरे पर संतुष्टि साफ झलकती है। मिस्टर शर्मा, हम आपकी कंपनी में निवेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर। आपको एक नया हेल्थ फूड डिवीजन खोलना होगा, जिसमें ये पारंपरिक रेसिपी होंगी, और मिसेस शर्मा को इस डिवीजन का प्रमुख बनाना होगा। वही इसे सही दिशा दे सकती है। ये तो बहुत अच्छी डील है। हम जरूर ऐसा करेंगे। मेरी पत्नी सब कुछ करेगी। मैं जानता हूँ वो कर लेगी। मेरी पत्नी के अंदर बहुत हुनर है, वो कर सकती है, मैं जानता हूँ। आज जो हुआ ना, वो कोई सोच भी नहीं सकता। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। माँ, पापा, नैना, अमित, उन सब ने हमें एक नया व्यापार चालू करने का अवसर दिया है। क्या कह रहा है? वो उस देहाती के नुस्खे से इम्प्रेस हो गए? मतलब इतने बड़े बिजनेसमैन को उसका नुस्खा अच्छा लगा?
हाँ माँ, वो लोग मानसी से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने ना हमें मौका दिया है कि हम इसके बनाए हुए चीजों को बेच सके। पर मेरी डिशेस, मेरी फ्रेंच कुकिंग, मैंने इतनी मेहनत की थी। नैना देखो, तुमने जो कोशिश की ना वो अच्छी थी, लेकिन हमें अपनी परंपराओं को ना भूलना नहीं चाहिए और इसकी परंपराओं के कारण ही उन्होंने हमें मौका दिया है। तुम लोग इसे देहाती समझते थे, देखो आज इसी के कारण ना हमारी लाइफ ना बदलने वाली है। हाँ बेटा, मैंने कहा था ना, धन की चमक अवश्य देखो परंतु चरित्र मत भूलो। आज मानसी ने वही दिखा दिया उन सबको कि उसका चरित्र कितना मजबूत है। सुलोचना और नैना शर्मिंदा होकर मानसी की ओर देखते हैं। पहली बार सुलोचना की आंखों में बहू के लिए सम्मान दिखता है। मानसी, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें हर बार नीचा दिखाने की कोशिश की, फिर भी तुमने हमारे परिवार को आज बचा लिया। हाँ भाभी, मैंने भी बहुत गलत किया आपके साथ। मैं शर्मिंदगी बहुत महसूस कर रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है मुझे, हम सब एक परिवार हैं। मेरी दादी कहती, रिश्ते निभाने में ही जीवन का सुख है। आप सबका प्यार और स्वीकृति ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलो जी, अब एक नया तमाशा शुरू, मगर ये खुशियों का तमाशा है। लाओ चलो मिठाई निकालो, आज जश्न होगा। आओ बेटा आओ। भाई आप बीवी नहीं, आप हीरा ढूंढ कर लाए हो। 6 महीने बाद एक आधुनिक ऑफिस में मानसी एक मीटिंग लीड कर रही है। वो अब एक आत्मविश्वास से भरी, परिपक्व और प्रभावशाली दिखती है। परंपरागत साड़ी में भी उसने अपनी अनोखी शैली बनाकर रखी है। हमारे नए हेल्थ फूड डिवीजन आयुर फूड की बिक्री पिछले 3 महीनों में 50% बढ़ी है। हमारे पारंपरिक नुस्खों पर आधारित प्रोडक्ट्स न केवल भारत में बल्कि विदेशी बाजारों में भी छा गए हैं। शाम को घर पर परिवार डिनर कर रहा है और माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। सुलोचना खुद मानसी के साथ रसोई में काम करती दिखाई देती है, नैना उससे सीखती हुई। मानसी बेटा, मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, बैगन का भरता, जैसा तुम्हारी दादी बनाती थी, बताया था ना तुमने। मैंने कोशिश की है, तुम चक्कर बताना तो। हाँ भाभी, और मैं भी आपसे कुछ नुस्खे सीखना चाहती हूँ। आखिर हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है और मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। माँ, अब तो आपकी नजरें साफ साफ देख सकती है ना कि मानसी कितनी काबिल है। हाँ बेटा, अब मुझे समझ आया है कि असली धन क्या होता है। हमारी परंपरा, हमारी विरासत और हमारा ज्ञान, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। भाभी आप एक बिजनेस वूमेन है, हमें आप पे गर्व है। मानसी अपने कमरे में बालकनी में खड़ी है, शाम की हवा उसके बालों से खेल रही थी। चांद की रोशनी में उसे अपनी दादी का चेहरा दिखता है। देख बेटी, अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजियत छोड़ गए। तूने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया और वो तेरी ताकत बन गए। आपने सही कहा था दादी, रसोई सिर्फ भोजन बनाने की जगह नहीं, जीवन की पाठशाला है। मैंने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया और वही मेरी ताकत बन गई, और आज मैं दूसरों को भी अपनी जड़ों से जुड़ने का मार्ग दिखा रही हूँ। मानसी मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पुराना जड़ी बूटी का लकड़ी का डब्बा थामे हुए है, अपनी दादी के निशाने के तौर पर, जब उसके परिवार और व्यापार की पूंजी बन गई है। सड़क पर शर्मा फूड्स के ट्रक गुजरते हैं, जिन पर आयुर फूड्स हमारी परंपरा, आपके स्वास्थ्य